हाय, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वणक्कम, जय हिंद दोस्तों। कैसे आप लोग? मैं हूं आपका अपना डॉक्टर नवनीत खालरा। जैसा कि मैंने वादा किया था, कुछ मेडिकल न्यूज़ हर रोज की तरह से, गुड न्यूज़ और बैड न्यूज़ की कोशिश करूंगा कि ना दूं। और आज एक न्यूज़ देने जा रहा हूं कोविड से रिलेटेड। हालांकि मैंने बोला था कि मैं कोविड से रिलेटेड न्यूज़ नहीं दूंगा, लेकिन कुछ अपडेट्स ऐसी होती हैं जो देनी जरूरी होती हैं। लेकिन ऐसी कोई डरने वाली बात नहीं है। इसको बैड न्यूज़ ना ही माने तो अच्छा है। भले ही मैं इसको हेडिंग में क्या दूंगा ये मुझे भी नहीं पता। तो एक कोविड से रिलेटेड न्यूज़ है, लेटेस्ट अपडेट जो नया वायरस मिला है भारत में। और दूसरा, आज कुछ न्यूज़ हैं कि कुछ यूरिन के थ्रू आप पता लगा सकते हैं, यूरिन टेस्ट से, कि आने वाले टाइम में आपकी और दिमाग की जो एल्जीमर डिजीज है, डिमेंशिया यानी आपकी याददाश्त जा सकती है। आपका यूरिन टेस्ट बता देगा पहले से ही। ऐसे कोई ब्लड टेस्ट भी हैं जो पहले से ही बता देंगे कि आने वाले टाइम पे आपका दिमाग काम करेगा या नहीं करेगा। और तीसरा, हार्ट से रिलेटेड कुछ हैं चीजें, जो कुछ इंफॉर्मेशन हैं। तो पूरा वीडियो देखिएगा, कहीं मत जाइएगा। और मैं सिर्फ आपके लिए आता हूं, क्योंकि मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि यार जू जगाऊं, अगर तुम कहो। मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि यार जू जगाऊं, अगर तुम कहो। जी हाँ, अगर आप कहेंगे तो मैं इसी तरह से आता रहूंगा। जिस दिन आप बोलेंगे उस दिन मैं चला भी जाऊंगा। थैंक यू वेरी मच। बने रहिए मेरे साथ, जाइएगा कहीं नहीं, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है। दोस्तों, शुरू करने से पहले बता दूं कि हमारा एक फाइब्रोस्कैन कैंप लग रहा है। और लीवर के लिए जो बेस्ट टेस्ट है, फैटी लिवर डिजीज, क्रोनिक लिवर डिजीज को देखने के लिए अल्ट्रासाउंड और बाकी टेस्ट के बाद नहीं बता पाते, तो ये फाइब्रोस्कैन कैंप लग रहा है 17 दिसंबर को। सिर्फ 40 पेशेंट के लिए। जो भी एनरोल कराना चाहें करा लें, क्योंकि सिर्फ 10 से 15 अभी स्लॉट्स बचे हुए हैं। थैंक यू वेरी मच। आगे बढ़ते हैं। पहले बता दूं कि आज जो न्यूज़ आ रही है कि कोविड का एक नया वेरिएंट भारत में मिला और पूरे विश्व में इसके लिए चिंता जताई जा रही है, उसको बताने से पहले ये बता दूं कि 209 केसेस आए हैं, 4000 के पास एक्टिव केसेस हैं और कोई डेथ नहीं हुई है। महाराष्ट्र 78, केरला 9, महाराष्ट्र 18, केरला 94 और कर्नाटका 20। सिर्फ काफ़ी कम केसेस हैं। दिल्ली में सिर्फ 4 केसेस आए हैं, तो कोई ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है मेरे दोस्त। अ, अब जो खबर उड़ती हुई आई है वो ये है कि भारत में एक नया कोविड का वेरिएंट मिला है, CH.1.1, जिसकी दुनिया में थोड़ी सी चिंता का विषय बना हुआ है। ये 16 केसेस मिले हैं महाराष्ट्र में, एक मिला है गुजरात में। और ये भी बताया जा रहा है कि इसमें एक डेल्टा म्यूटेशन का भी एक जीन्स इसके अंदर है। डेल्टा वही जिसने बहुत तहलका मचाया था पिछले साल मई में, अप्रैल मई में। लेकिन इधर जो नेशनल हमारी कोविड टास्क फोर्स है, उसके मेंबर हैं डॉक्टर संजय पुजारी, उन्होंने बोला है कि अभी और स्टडी चाहिए ये देखने के लिए कि ये जो नया वेरिएंट है ये खतरनाक है नहीं है, ये कितना पैथोलॉजिकल है नहीं है। अभी कुछ भी कह पाना ठीक नहीं होगा, लेकिन ज़्यादा चिंता करने वाली बात नहीं है, क्योंकि ओमिक्रॉन का ये वेरिएंट, इस तरह के वेरिएंट आते रहते हैं और जाते रहते हैं। जब पहले डेल्टा हुआ था तब हमारे अंदर इम्यूनिटी नहीं बनी हुई थी, अब हमारे अंदर इम्यूनिटी बन चुकी है। तो कोई बात नहीं, लेट्स सी। मुझे नहीं लगता, और मुझे भी लगता है कोई बहुत ज़्यादा चिंता करने वाली बात नहीं है। तो ये बैड न्यूज़ निकली, एक न्यूज़, कोई बैड न्यूज़ नहीं है। अब बताता हूँ आपको कुछ और खबरें। ये मेडिकल न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, एल्जीमर डिजीज यानी डिमेंशिया यानी याददाश्त का खत्म हो जाना, एज के साथ कम हो जाती है, याददाश्त कम हो जाती है, कुछ याद नहीं रहता इंसान, पता नहीं कौन कौन सी बातें करता रहता है, और फिर उसका मूड चेंजेस होते हैं, बिहेवियर चेंजेस होते हैं। इन पेशेंट को ओल्ड एज में ट्रीट करना बहुत मुश्किल होता है। जिनके घरों में ऐसे पेशेंट होते हैं, सिर्फ वही समझ सकते हैं कि पेशेंट चिल्लाता रहता है सारा दिन, बेड पे है और पोटी सुसु सब वहीं पे हो रहा है, जब एडवांस डिजीज हो जाती है। लेकिन अगर शुरू में ही पता चल जाए ना, तो आप कुछ काफ़ी हद तक इसको कंट्रोल कर सकते हैं, कुछ मेडिसिन के सहारे, कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस, डाइट और बाकी चीज़ों के सहारे। तो ये है अल्जाइमर डिजीज के ऊपर एक स्टडी हुई है, एक रिसर्च हुई है, और स्टडी चाइना में हुई है। कुछ कभी कभी चाइना भी अच्छे काम कर लेता है। शंघाई में स्टडी हुई है, और उसमें देखो, अर्ली अल्जाइमर डिजीज यानी अल्जाइमर यानी डिमेंशिया यानी याददाश्त का अगर पहले से पता चल जाए कि आने वाले कुछ सालों बाद आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप उसको रोकथाम कर सकते हो। तो ऐसे ही एक टेस्ट इन्होंने इजाद किया, यूरिन बायोमार्कर। यूरिन में एक फॉर्मिक एसिड
टेस्ट होता है, यूरिन फॉर्मिक एसिड। फॉर्मेल्डिहाइड मेटाबॉलिज्म गड़बड़ हो जाता है इन लोगों में। तो जिन लोगों में फॉर्मिक एसिड ज्यादा पाया गया तो उनमें ये देखा गया कि इनको दिमाग की प्रॉब्लम ज्यादा हुई, इनके दिमाग की सेल्स जल्दी वीक हो गई, जिनमें कि ये टेस्ट यूरिन फॉर्मिक एसिड पाया गया। कब हालांकि मुझे मुझे भी कुछ याद नहीं रहता, तो मुझे तो पता है कि मुझे आगे चल के ये प्रॉब्लम होनी होनी, मुझे क्या क्या होना है तो मुझे भी नहीं पता, पता नहीं आगे चल के, तो मतलब कि अगर 70 साल क्रॉस कर गया तो पता होगी ना, अगर क्रॉस ही ना किया तो क्या होगी। और कोविड ने ऐसा खेल किया है, पता नहीं अब किस के दिमाग पे भी ब्रेन फॉगिंग भी कर रहा है, कंसंट्रेशन पे भी, तो मतलब कोविड की वजह से तो ये प्रॉब्लम और जल्दी आ जाएंगी। तो कुल मिला के एक ये टेस्ट ऐसा है जो अर्ली डायग्नोस कर सकता है, आपको 15-20 साल पहले ही बता देगा कि 15-20 साल बाद आपको ये प्रॉब्लम होने वाली है। तो आप कुछ मेडिसिन होती हैं, डोनेप्जिल है और भी हैं, और अभी एक नई मेडिसिन आई है ली कैनीमैप, तो इसके बारे में काफी हल्ला उड़ा हुआ है कि बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। कुछ ब्लड टेस्ट भी होते हैं, अमलाइड बीटा प्रोटीन सोबा टेस्ट करके एक टेस्ट है, ब्लड टेस्ट, जिसकी मदद से आप ये पता लगा सकते हैं कि आने वाले टाइम पे आपको एल्जीमर डिजीज हो सकती है या नहीं हो सकती है। तो ये एक टेस्ट है। और इसके अलावा जो आज मैं आपको कुछ और खबरें बताने जा रहा हूँ, कुछ मिथ हैं हार्ट डिजीज से रिलेटेड। कुछ लोगों को लगता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो रही है हार्ट में कि मेल और फीमेल में थोड़ा सा फर्क है। मेल डॉक्टर के पास अगर फीमेल जाती है, हार्ट प्रॉब्लम उसको हार्ट की हो रही है लेकिन सिम्टम क्लियर नहीं है, वो सिर्फ घबराहट बता रही है, तो ज्यादातर जगह पे पेशेंट कई बार मिसडायग्नोस भी हो जाते हैं, स्पेशली लेडीज में। आदमी को लगता है कि भाई, मेल डॉक्टर को लगता है कि कुछ नहीं है, ये तो एंग्जाइटी है, दवाई खाओ कोई बात नहीं। तो लेडीज में थोड़ा सा पेशेंट जल्दी डायग्नोस नहीं हो पाते, इसीलिए खतरनाक होता है। तो औरतों को भी, लेडीज को भी आप उतना ही इंपॉर्टेंट दें। जब आप पेशेंट आपके पास चाहे घबराहट करके आ रहा है या हाई बीपी करके आ रहा है, तो थोड़ा सा उस मामले में थोड़ा सा लापरवाही ना करें। एक स्टडी और हुई है कि जिन लेडीज को पहले प्री एक्लेम्पशिया यानी प्रेगनेंसी के टाइम पे ये नाम की बीमारी होती है, प्री एक्लेम्पशिया, या फिर जिनको ब्रेस्ट कैंसर है, इनमें भी देखा गया कि आगे चल के इनमें हार्ट प्रॉब्लम होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, हार्ट फेलियर होने के चांसेस भी ज्यादा रहते हैं। स्पेशली प्री एक्लेम्पशिया में हार्ट फेलियर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अब ये नहीं कह रहे कि सबको हो जाएगा तो इसलिए डर जाएं, डरना नहीं है, लेकिन ये फैक्ट है कि इन लोगों में एक आम लोगों से चांसेस ज्यादा होते हैं। जिनको ब्रेस्ट कैंसर है उनमें ये भी देखा गया कि ब्रेस्ट कैंसर से डेथ नहीं हुई आगे चल के, बल्कि हार्ट प्रॉब्लम से हुई। तो ये भी एक रिस्क फैक्टर है, ब्रेस्ट कैंसर और प्री एक्लेम्पशिया, अगर इनडायरेक्ट वे में अगर इसको बताया जाए तो। रुकिएगा, कहीं मत जाइएगा, मैं कुछ और न्यूज लेकर आपके सामने आ रहा हूं। अरे जाओ मत यार। तो मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ, हार्ट से रिलेटेड कुछ और न्यूज आपको बताने जा रहा हूँ, कुछ अपडेट देने जा रहा हूँ, कुछ अच्छी इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूँ जो शायद आपके फायदा हो जाए। लोगों को लगता है कि अगर हार्ट प्रॉब्लम हो गई है तो आपको एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, ये एक मिथ है। जी हाँ, ये एक मिथ है, एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए, भले ही माइल्ड करें, लेकिन जो लोग इनएक्टिव हो जाते हैं, जो लोग बिल्कुल बैठ जाते हैं, उनमें प्रॉब्लम जल्दी दोबारा से होने के चांसेस हैं, क्योंकि एक्सरसाइज ही एक ऐसी चीज है जो आपके अंदर कोलेस्ट्रॉल्स का निर्माण कर सकती है, यानी आपके अंदर ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा सकती है। तो एक्सरसाइज बंद नहीं करनी है। अगर आपको पता चलता है कि आपको हार्ट ब्लॉकेज है, अपने डॉक्टर से पूछें कि आपको कौन सी एक्सरसाइज करनी है, कितनी एक्सरसाइज करनी है। तो एक्सरसाइज बंद नहीं करनी है, ये एक मिथ है लोगों को कि हार्ट प्रॉब्लम होगी तो बिस्तर में बैठ जाओ। हाँ, ये होता है, हम ये मना करते हैं कि खाना खाने के बाद एक्सरसाइज ना करें, और उतनी ही करें जितनी आपकी बॉडी झेल सकती है। और ठंड के दिनों में जरूर तब करें जब आपका धूप थोड़ा सा निकल आए, जिससे विटामिन डी भी मिल जाएगा। विटामिन डी हार्ट के लिए भी अच्छा है, और आप के लिए ठंड एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। सर्दियों में हार्ट प्रॉब्लम ज्यादा होती है क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन, क्योंकि ब्लड वेसल्स सिकुड़ जाती हैं और बीपी बढ़ जाता है, और हार्ट प्रॉब्लम, हार्ट अटैक होने के चांसेस सर्दियों में बढ़ जाते हैं, ये फैक्ट है। दूसरी चीज, कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक में क्या फर्क है? लोगों को लगता है दोनों एक ही चीज है, कार्डियक अरेस्ट और वो। कार्डियक अरेस्ट का मतलब है कि आपकी हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज में गड़बड़ हुई और हार्ट ने पंप करना ब्लड कर दिया ब्लड को, तो इसको बोलते हैं कार्डियक अरेस्ट, है ना, हार्ट रुक ही गया। हार्ट अटैक का मतलब होता है कि आपका ब्लड सर्कुलेशन में प्रॉब्लम आई है, हार्ट में ब्लॉकेज हुई है, ठीक है, वो एक अलग चीज है। और कार्डियक अरेस्ट का मतलब कि इलेक्ट्रिकल जो सिस्टम है उसने काम करना बंद कर दिया और हार्ट एकदम से रुक गया। तो दोनों में फर्क है, ठीक है। तो दोनों को एक मत समझिएगा कि कार्डियक अरेस्ट के कारण कई हो सकते हैं, लेकिन हार्ट ब्लॉकेज का कारण ज्यादातर केसेस में एक ही होता है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, यानी कि ब्लड वेसल्स में
प्लग जम जाना, फैट जम जाना, फैट सेल्स का जम जाना। थैंक यू वेरी मच। एक छोटा सा वीडियो था। अगर अच्छा लगे आज की न्यूज़, आज की अपडेट्स, आज की इंफॉर्मेशंस, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। मैं इसी तरह से आपको कुछ अच्छी अच्छी बातें सुबह सुबह बताता रहूँगा, क्योंकि मेरा नाम है डॉक्टर नमित कारा और मैं हूँ आपका अपना मुन्ना भाई MBBS। और चलते चलते इतने बोलूँगा भाई, ये जिंदगी जो है ना, डर के नहीं जियो, क्योंकि डर के आगे जीत है ना। बहुत लोग डरे पड़े हैं हार्ट अटैक के नाम से, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। लाइफस्टाइल मेंटेन करो, वॉक करो, माइल्ड एक्सरसाइज जरूर करें, और घर ना बैठे रहें चुपचाप कि भाई ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, और उसको ये हो गया, उसको वो हो जाए। जो होना है ना जिंदगी में भाई, वो होके रहना है, कोई इसको रोक नहीं सकता, क्योंकि जिंदगी कैसी है पहेली, हाय कभी ये हंसाए, कभी ये रुलाए जिंदगी। जी हाँ, जिंदगी ऐसी है, कभी रुलाएगी कभी हंसाएगी, लेकिन मेरा काम है आपको इन्फॉर्मेशन देना, और कोशिश करता हूँ आपको जाते जाते थोड़ा सा हंसा दूँ। भले ही मेरा गाना सुन के आप रोना शुरू कर दो, पर ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मेरा काम है गाना सुनाना, आपका काम है सुनना। अब उसको सुन के आपकी बीपी बढ़ता है या कम होता है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं इतना भी बुरा नहीं गाता हूँ जिससे आपका बीपी बढ़ जाए। थैंक यू वेरी मच। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, और आपका दिन मंगलमय हो, बुधमय हो, शुक्रमय हो, लेकिन आज शनिवार है। थैंक यू, शुक्रिया।